आज के दौर में ना कोई दोस्त नहीं होता। मैं बता रही हूँ, उसकी आपकी दुकान पे नजर है। खुदा ना करे मेरा ऐसा कोई इरादा हो। आलम साहब, आपकी माल की डिलीवरी वाले आपकी दुकान पे हैं। नादिर फोन नहीं उठा रहा तो मैंने अपनी दुकान से रऊफ को खड़ा किया है। आप फोन पे बात कर लीजिए। चलो बेटा, बात हो गई नहीं। आलम साहब, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। सुन लिया उसने? अरे क्यों करती है उस किस्म की बातें? मुबारक हो, बेटा हुआ है। माँ और बेटा दोनों खैरियत से हैं। हम आपको थोड़ी देर बाद बुलवाते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। देखा बाबा, अल्लाह ने मेरी सुन ली। कम से कम अब उन लोगों को ये तो नहीं लगेगा ना कि हमारे खानदान में सिर्फ बेटियां ही पैदा होती हैं। जब सारे फायदे बेटियों के घर से मिलते हैं तो तुम्हारे ससुराल वालों को बेटा क्यों चाहिए? जितनी लंबी जबान है ना तुम्हारी, शादी से पहले चला लो, बाद में कोई बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा बस सवेरा, बेटे तुम ऑफिस जाओ। शाबाश, काम का हर जोर होगा। चलो ठीक है, पर एक वादा करें, आपको कुछ भी चाहिए होगा आप मुझे कॉल करेंगे, सिर्फ मुझे। ठीक है, चल शाबाश। हाफिज। हाफिज। इसकी फजूल बातों के चक्कर में मैं तो भूल ही गई। बाबा आप 2 मिनट रुके, मैं अपनी सास को खुशखबरी सुना दूं। आप गए नहीं अभी तक? कहा तो था कि चले जाएं। जी वो आलम साहब को इजाज़त के लिए मैसेज किया है तो उन्हीं के मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा तो था कि चले जाएं, अब कोई मसला नहीं है। की बात ठीक है, लेकिन उन्होंने परेशानी में बुलाया था ना, तो अगर वो कहेंगे तो मैं चला जाऊँ। बाबा के फोन की बैटरी डेड हो गई है, इसलिए शायद जवाब नहीं दिया होगा। पर एक बात तो बताएं, आप बाबा के सामने इतने एफिशिएंट होने की एक्टिंग क्यों करते हैं? कोई एक्टिंग नहीं करता, दोस्त है वो मेरे, हमेशा परेशानी में मेरा साथ दिया है और इतना सब कुछ वो अकेले हैंडल कर। अकेले नहीं है वो। मैं उनके साथ आपको नजर नहीं आती? और आप अपनी उम्र के दोस्त क्यों नहीं बनाते? हेलो, नहीं, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाओ, मैं आ रही हूँ। आ रही हूँ। भाई टिफिन बॉक्स में जाना है, चलिए। हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे, बैठे बैठे। नहीं जाना। अभी तो कहा था जाना है। अब भी जाना है हम दोनों को। चले, आपको देर हो रही है। पैसे मैं खुद दे दूंगी। जी श्योर। बस इतना ही देना, अगर ज्यादा मांगे बहस करे तो सुना देना। मैं खुद कर लेती, लेकिन मुझे देर हो रही है। जी वो दुकान पे नजर वाली बात मैंने ऐसे ही कह दी थी, बुरा मत मानना। जानता हूँ आप और आलम साहब वैसे ही इतने परेशान थे, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया। इट्स ओके। माई बाइक हॉस्पिटल। मेरी बाइक हॉस्पिटल में है। वापस कैसे जाओगे? मैं मैनेज कर लूँगा, आप परेशान ना हो। You sure? जी
ये लें, ये है सही वाली। अगर इसमें लो क्वालिटी वाली चाहिए तो वो भी पड़ी है मेरे पास। तो वो अब आपकी मर्जी, आप कौन सी वाली लेना चाहें, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी। नादिर, जी सलार भाई। मेरा एक रजिस्टर नहीं मिल रहा, गलती से तुम्हारे पास तो नहीं रह गया? नहीं सलार भाई, मैंने तो सुबह ही दुकान सेट की है। मैं फिर भी दोबारा चेक कर लेता हूँ, और अंकल नमाज पढ़ के आ जाएं तो उनके पास से भी चेक कर लूँगा। नहीं नहीं नहीं, उनसे मत पूछना। और अगर तुम्हें भी मिले तो उसे खोलना मत, उसके अंदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं क्लाइंट की। जी जी सलार भाई, आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। चाय मंगाऊँ? आप दोपहर में भी खाना खाने नहीं आए? हाँ, बस परेशानी में भूख ही नहीं लगी। अच्छा, तुम्हें मेरा रजिस्टर मिले तो प्लीज़ मुझे बता देना। अस्सलाम वालेकुम। बाबा कहाँ है? नमाज पढ़ने गया बाजी। उसके बाद एक छोटी सी मीटिंग है दुकानदारों की कमेटी की, शायद वो आ भी जाए। ठीक है, तो एक काम करें, हिसाब का रजिस्टर निकालें। Excuse me. I'm really sorry. उस दिन जल्दी में मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकी थी। Thank you. जी। आओ देखो। ये पेजेस क्यों फोल्ड किए मैं तुमने? इसमें मुझे कोई गड़बड़ लग रही थी बाजी। मुझे कुछ कटपट लग रही थी बाजी इसमें। अच्छा एक बात सुनो, ये जो तुम्हारे सलार साहब हैं, ये कोई बात नहीं करते क्या? 4 लफ्जों में बात खत्म हो जाती है इनकी। पता नहीं बाबा घंटों घंटों क्या बात करते रहते हैं इससे। ऐसी भी बात नहीं है ईमान भाजी। सलार भाई जब कंफर्टेबल हो जाते हैं ना किसी के साथ, तब बड़े मजे की बातें करते हैं। अभी तो खैर परेशान भी थे बहुत। क्यों परेशान क्यों? भत्ता मांग लिया क्या किसी ने? नहीं, कोई रजिस्टर खो गया उनका, पता नहीं उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी। एक मिनट। मैं अंदर आ सकती हूँ? जी, वो नादिर बता रहा था कि आपका रजिस्टर गुम हो गया है। जी। वो मेरे पास है। उस दिन आप हॉस्पिटल आए थे, जल्दी में शायद भूल गए। गार्ड ने आपको मेरे साथ देख लिया तो नेक्स्ट डे उसने मुझे दे दिया था। मेरे पास रखा है, लेकिन बाबा दुकान नहीं आए तो मैं भी लाना भूल गई। मैं आपके घर जाके ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि घर पे कोई नहीं है। मैं कल नादिर के हाथ भिजवा दूंगी। नहीं, जब आप घर जाएंगे तो मैं आपके साथ चला जाऊंगा। थैंक यू। You're welcome. ये जवाब होता है थैंक यू का। जी। Are you okay? जी। नहीं कुछ। ये आपके हाथ में क्या हुआ? ये कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे कुछ नहीं, कैसे दिखाएं? दिखाइए। ये तो अच्छी खासी चोट है। अरे नहीं ईमान जी, बस ये तो बस ऐसे ही सामान आगे पीछे करने में हो गया था। ऐसे ही लग गई थी। चले आए, ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना, आ जाए। अरे नहीं थैंक यू, मैं कर लूंगा ईमान जी, आप छोड़ते हैं। एक बात बताएं, जब उस दिन आपने मुझे कहा था कि आप मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देंगे, मैंने आपको इनकार किया था, तो फिर आप क्यों इनकार कर रहे हैं? चलें प्लीज, सेप्टिक हो जाएगा। चलें, आ जाए। कभी जो कहा ना हमने किसी से, तुमसे कहेंगे प्यार फसाना, दिल का सुकून हो राह जुनून हो, प्यार किया तो प्यार ने
नादिर कस्टमर, ये मैं कर लेती हूँ। आते जाते राहों में मैं कर लेती हूँ। मिल गया, गुमसुम खोया हुआ दिल फिर से यूं खिल गया। मिलके किसी से इसको कुछ ऐसा था लगा, मिल जाए जैसे लम्हे में जीने की वजह। मैंने आपसे कहा था ना कि वो शेल्फ से चीजें हटाते वक्त अक्सर ये ये गलती से लगती हुई चोट तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी ऐसी वैसी एक्टिविटी में मुलव्वस हैं? यही तो प्रॉब्लम है, जिस किसी के सामने अपने जख्म खोल के रखते हो कोई ना कोई कहानी बना के आपको जज ही कर लेता है। शायद इसीलिए सब अपना दर्द अपने अंदर लेके ही घूमते हैं। मेरे जख्मों पे मरहम रखने का शुक्रिया। बेटा अस्सलाम वालेकुम बाबा, आज देर हो गई आपको। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम्हारे पास आर का कोई रजिस्टर है? हाँ है तो। हाँ वो लेने आया हुआ है। अभी चाहिए? हाँ बेटे। ठीक है, मैं लेकर आई। इतनी क्या जल्दी है? सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए। शुक्रिया। हाँ सरदार मियाँ, बेटा संडे के तो तुम बिजी तो नहीं हो? जी आलम साहब कहिए। दरअसल वो नादर की वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, वो उन्हें अस्पताल लेके जाएगा, वरना तुम्हें जहमत नहीं देता। इतवार को ईमान के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। ठहरा था कोई गिला और थोड़ी